अगर तो पाकिस्तान लड़ने के उससे आएगा तो फिर आप देखेंगे कि वो लड़ेगा। और मैं एक एक बात कल मतलब कई पाकिस्तान के लोगों से बात भी कर रहा था, मीडिया भी, मैंने कहा यार आपकी वो टीम पाकिस्तान की टीम लगती भी नहीं है। मतलब आई एम सॉरी, लोग इसको बुरा लेंगे, उल्टा लेंगे, बहुत ज्यादा दोस्तियां करना, मतलब ये लग रहा है कि दोस्तियां, जप्फी डालनी, हाथ मिलाने, ये वो ठीक है, विच इज गुड, पर मैदान में तो पाकिस्तान की टीम नहीं दिखती ना। जो मैदान में अग्रेशन था भाई, पहले जमाने में भी जो पाकिस्तान के प्लेयर्स थे, इंडियन के प्लेयर्स थे, फ्रेंडली, ठीक है, तब सोशल मीडिया नहीं था तो तब हम ये तस्वीरें नहीं देखते थे, बट मैदान में आके तो भाई उनका खौफ होता था। आप इमेजिन कीजिए, आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा हो, इंडिया का बैट्समैन एक चौका मार रहा और पाकिस्तान के बॉलर और फील्डर कप ताली बजा रहे हैं। सो कैन पाकिस्तान बी द रियल पाकिस्तान, ये उनपे आज मुझे लगता है कि सवाल आ गया। सर दोस्तियों में पता है एक चीज इन्होंने और भी खराब की, मतलब शायद इनका मतलब अब वो देश का ही मसला है जो टीम खिलाते हैं। जैसे इमाद वसीम एक प्लेयर है, कई बार ना आपको प्लेयर भी रखना चाहिए अच्छे। इमाद वसीम एक ऐसा था जो बॉलिंग का अच्छा ऑप्शन देता था बैटिंग का, पर आपने ना कुछ खिलाड़ियों को अपना अपना करने के चक्कर में ना कुछ अच्छे खिलाड़ियों को नजरअंदाज भी कर दिया कि यार चलो ये खेल जाएगी, ये थोड़ा मेरे करीब। देखो धीरज, ये मालूम नहीं है कि इमाद, मुझे भी इमाद जब वर्ल्ड T20 में उनको देखा था 21 में, मुझे भी लगा इमाद इज अ गुड प्लेयर, पर मैंने इमाद के भी फिर स्टैट्स उसके बाद देखे, क्योंकि ये सब आजकल बहुत चल रहा है ना, उनके भी वनडे में स्टैट्स डिप होने शुरू हो गए। अब प्रॉब्लम है कि आपके पास जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिन कराने वाला स्पिनर चाहिए। और एक जमाने में ये कहते थे कि जी पाकिस्तान लेग स्पिनर्स प्रोड्यूस करता था और इंडिया लेफ्ट आर्म स्पिनर्स प्रोड्यूस करता था। ये 70s और 80s और 90s तक की कहानी होती। अब तो मतलब पाकिस्तान के पास स्पिनर्स ही नहीं है यार। सर दूसरा ये भी है कि जो जिस तरीके का ये मैच हो गया, एक तरीके से सेमीफाइनल मुकाबला है कि भाई जो जीतेगा वो थ्रू होगा। श्रीलंका भी एक अपॉर्चुनिटी मिस है ना, अगर आप मिडवे उनको जितना मिला था टारगेट, वो उनका मैच था, वो वहां पे ये था कि भाई इंडिया के बॉलर्स को जीतना है वो मैच इंडिया के लिए, और श्रीलंका को मैच हारना है वहां से। तो वो भी आएंगे इस माइंडसेट से कि घर पर हम खेल रहे हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं यहाँ पर, आप शायद श्रीलंका की तरफ देखोगे तो उतने आप बड़े प्लेयर्स में नहीं किसी को गिनोगे, बट इधर से बाबर आजम पर फिर स्पॉटलाइट होगी, उनका फेलियर बहुत ज्यादा चर्चा की बात बनेगी और सब कुछ होगा। तो कल क्या वो एक स्टेज की तरह करें और ऑन करें बाबर आजम के स्टेज को? देखो उनका तो ऑलरेडी क्रिटिसिज्म 2 दिन ही तो हुए, 48 घंटे या 72 घंटे तो हुए, वो ऑलरेडी मतलब उनको विलन बनाना शुरू कर चुकी है दुनिया। तो अब लेकिन वो मेंटली अगर स्ट्रांग है तो उससे पहले भी वो इन चीजों से लड़के आए। पर हम बात ज्यादा पाकिस्तान की कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान बिलो पार रहा है, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पार पे भी चला जाए, जो अवेलेबल 11 है पार भी खेले तो क्या श्रीलंका से इन कंडीशंस में वो जीत सकता है? श्रीलंका, आपने सही कहा, श्रीलंका शायद श्रीलंका से बाहर जाके इतनी सफल टीम नहीं होगी अच्छी टीमों के खिलाफ, लेकिन यार ये इस मैदान में, इस जगह पे 80s से उठा लो, 90s से उठा लो, इवन ये टीम उठा लो, ये इनका किला है, ये गढ़ है इनका, यहाँ पे हारती नहीं है। अब आइडली तो हर कोई चाहता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हो। मैं तो कहता हूँ हम भी चाहते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही फाइनल, क्योंकि देखिए मेरा तो कल ये भी मानना था कि एक इंडिया ने मैच जीत लिया, सपोज फाइनल आता है, हाइपोथेटिकली अगर इंडिया फिर जीत जाता है तो कम से कम वर्ल्ड कप से पहले ना वो थोड़ी टेंशन कम रहेगी। ये तो 14 अक्टूबर को बहुत माहौल बन जाएगा, क्योंकि जितना ही आपस में खेलेंगे ना थोड़ा सा नर्व भी सेटल हो सकता है। फाइनल में पाकिस्तान जीत जाए, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान आए उस दिन, पाकिस्तान गलती ना करे, फिर शुरू में 2 आउट करते, यू नेवर नो। अब कहने को अगर आप देखें, आप रोहित शर्मा कंसिस्टेंट रहे हैं हर मैच में, विराट का 100 है, बट विराट की 2 पारियों में रन भी नहीं है। केएल राहुल 100 है, कल अच्छा खेल रहे थे। सो कहने का मतलब है कि हर टीम में कमजोरियां तो है, बट इंडिया को अगर फायदा हुआ है, एक तो मैंने कहा केएल राहुल का फायदा हुआ है, जिस तरह वो फिट होके आए हैं। कुलदीप यादव ऑफ कोर्स यार 2 दिन में 9 विकेट, सबसे ज्यादा जो है ना वो है बुमराह का। जो जसप्रीत बुमराह उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ नया बॉल लेके भागे, और जो कल जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ नया बॉल लेके भागे, यार मैं देख रहा हूँ थर थर कांपते हैं। वही है। और सर पाकिस्तान के खेमे में चूंकि आप वहाँ ज़्यादा करीब है, आप जो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि आपने जो T20 वर्ल्ड कप भी आप गए थे, जब वो जिम्बाब्वे से हार गए थे कि अब शायद बाहर मतलब कह सकते हैं घर जाने का टाइम हो गया है, अब शायद मुश्किल है। अभी क्या चल रहा है उनको लेके कि जो जर्नलिस्ट है वहाँ आपके साथ में, कि एक तो इंजरी भी हो गई है खिलाड़ियों को,
तो कहीं क्या डिरेल ऐसा तो ही लग रहा है उनको, क्या एशिया कप शायद हमारा बिगड़ चुका है? सॉरी, क्या कह रहे? सर मैं ये कह रहा था कि जैसा अब पाकिस्तान में इंजरीज का कंसर्न आ गया और सबसे बड़ी बात है उनका पेस अटैक, उनकी ताकत है, उसमें इंजरीज आ गई है, तो जो जर्नलिस्ट है वहाँ पे आपके साथ है जो पाकिस्तान के है, उनमें क्या चल रहा है, थॉट्स क्या है कि क्या डिरेल सा हो चुका है एशिया कप, की तकलीफ में आ गया है कि यहाँ से बाउंस बैक, क्या मतलब एक बातचीत चल रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार। टीम देखो उनकी प्रैक्टिस कर रही है, जैसे मैंने कहा वो पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी होगी। टीम अब उस हार को कैसे पचा पाती है उस पर डिपेंड करता है। मीडिया तो उनका देखिए क्या था ना, विक्टिम कार्ड खेल रहा था, मतलब ज्यादा लोग, कुछ लोग विक्टिम कार्ड खेली जा रहे थे। अब देखिए, अब कोई ऐसी ट्वीट नहीं आ रही कि एशिया कप यहाँ क्यों हो रहा है, बारिश क्यों नहीं हो रही, तो फलाना जी क्यों हो रहा है, ढिकाना क्यों हो रहा है। अब सब बाबर पे आ गया। तो पहले तो ये हो रहा था। अच्छा, फिर दूसरी इन्होंने नई चीज ये शुरू की, शेड्यूलिंग, कि जी देखो पाकिस्तान की टीम को इतना ट्रैवल करना पड़ा, इतना ट्रैवल करना पड़ा। बात तो सही है यार, इतनी गर्मी में ट्रैवल करना आसान नहीं होता। श्रीलंका में सीरीज खेल रहे थे, फिर मुल्तान गए, मुल्तान से रातों रात फ्लाइट लेके यहाँ आए, यहाँ से फिर फ्लाइट लेके लाहौर गए, लाहौर से लेके यहाँ आए। वाकई इतनी गर्मी में खेल के रेस्ट चाहिए होती है, पर वो किसने कहा? वो तो आपकी जिद थी। मतलब मैंने तो कल ये बोला भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत सीनियर थे, काफी साल बाद मैं उनको मिला भी, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा हो जाए हाइब्रिड मॉडल का, शायद आपकी कंट्री को फायदा हो जाए हाइब्रिड मॉडल का, कि कल को आप कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान में हमने ये मैचेस होस्ट किए। पर मैंने कहा आपने अपनी टीम पे शायद नुकसान कर दिया, क्योंकि प्लेयर्स अब नहीं बोल सकते ना, बट प्लेयर्स को तो आपने मतलब मुर्गी की तरह बस वो इधर से उधर ही भगा रहे हो ना। तो आप इतनी मतलब एक्सपेक्टेशंस कैसे हो सकती है कि टीम इतना ट्रैवल भी कर ले और अच्छा भी खेल ले? सर दूसरा मौसम को लेकर तो कोई वो नहीं है, क्या पता चले जी बारिश ही डिक्टेट कर रही हो टाइम। हम बात तो भी कर रहे हैं कि जी 11 क्या होगी, मैचअप्स क्या होंगे, बाबर को स्टेप अप करना होगा, प्रेशर। आज गोल्डन डे है आज। अच्छा, गोल्डन देख रहे हैं, एकदम गोल्डन सनसेट, शाम को चाय पीने वाला मौसम हो रखा है। आप बालकनी में क्या करो सर, आपको वहां जाना चाहिए। समुंदर किनारे आप बालकनी में क्या करो, आपको तो बीच के किनारे जाना चाहिए, इतना अच्छा मौसम है। हाँ, आपने मेरा हाल तो देखा ही हुआ ना। ये देखिए, बट सर अब अभी आज तक का शो होगा 7:30 बजे। ओके, वो मैं जाके करूंगा। आज बड़ा मौसम है, मौसम मतलब बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। सुंदर दिख रहा है। नहीं आज हल्की हल्की सुबह यहाँ पे यार देखो, बारिश का मतलब होता है बौछार आई चलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने आप लोगों को मुकम्मल भारतीय मीडिया का जो कि आप लोगों को बयान आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो आप लोग नीचे कमेंट करके आप लोगों ने लाजमी बताना, और साथ आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना होगा आप लोगों को। दोस्तों पाकिस्तान टीम अपना जो कि अहम मैच होगा पाकिस्तान टीम का वो होगा श्रीलंका, क्योंकि दोस्तों ये समझ लें कि ये मरो या मारो, ठीक है, ये ऐसा मैच हो गया, ठीक है, कि पाकिस्तान टीम अगर कल होने वाले मैच में पाकिस्तान टीम श्रीलंका को हरा देती है तो फिर पाकिस्तान टीम की टक्कर होगी इंडिया के ख़िलाफ़, ठीक है। इंशाल्लाह हम बदला लेंगे और लेके रहेंगे। तो और उसके अलावा अगर बारिश हो जाती है ना दोस्तों पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में, तो फिर भी पाकिस्तान टीम एशिया कप से बाहर होगी। अगर श्रीलंका पाकिस्तान टीम को हरा देती है तो भी पाकिस्तान टीम बाहर होगी। तो अब अगर मैच होता और पाकिस्तान टीम मैच जीत जाती तो फिर पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान टीम जीते और पाकिस्तान टीम इंडिया को भी हराए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।